दोस्तों नमस्कार। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की आंखों में आंसू छलके। क्यों छलके, कहां छलके, किस बात पर छलके, आज हम उसी का जिक्र करने के लिए आपके सामने कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। जी, वक्त था बेंगलुरु के एक नेशनल लॉ कॉलेज के छात्रों के समारोह का। उसी समारोह में पहुंचे डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने अभिव्यक्ति में, अपने भाषण में एक बात का जिक्र किया जो उनकी खुद की कहानी थी, और खुद की कहानी बताते बताते उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जिक्र किया कि मेरी पत्नी, पूर्व पत्नी जो स्वर्गीय हो चुकी हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन्हीं का वो जिक्र कर रहे थे। कह रहे थे कि हम और वो दोनों साथ वकालत किया करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे कोर्ट में। लेकिन जब मैं पहली बार जज बना तो उन्होंने वकालत छोड़ दी। छोड़ने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि किसी लॉ फर्म में सर्विस किया जाए। और वो जब एक लॉ फर्म में सर्विस करने के इरादे से इंटरव्यू के लिए पहुंची, तो हाँ, इंटरव्यू में क्या उनसे पूछा गया और क्या उनका जवाब था, इसी का वो जिक्र कर रहे थे। लॉ फर्म में जब उनकी वाइफ पहुंची, पत्नी पहुंची, तो हाँ, लॉ फर्म के तरफ से इंटरव्यू में उनसे कहा गया कि यहाँ पर सर्विस का कोई समय नहीं है, जाने का कोई वक्त नहीं होता, घर जाने का कोई समय नहीं होता। ये नहीं कि आप 5 बजे घर निकल जाएंगे, 6 बजे घर निकल जाएंगे। डी.वाई. चंद्रचूड़ की पत्नी ने ये पूछने का साहस किया कि क्या यहाँ पे सर्विस की टाइमिंग क्या होगी और किस तरह से यहाँ अवकाश मिलेंगे, कब कब अवकाश मिल सकते हैं। तो वहाँ के इंटरव्यू में ये बताया गया, और इसी बात पर उनके आंसू छलके कि यहाँ 24/7 यानी 24 घंटे 360 दिन का वर्क है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, यहाँ कोई अवकाश नहीं मिलता। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपसे कभी भी काम लिया जा सकता है। जब इस बात पर उनकी पत्नी थोड़ी असहज महसूस की, तो इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि कामकाजी पति क्यों नहीं खोजते लोग, यानी जो घर में काम कर सके, ऐसे पति से शादी करना चाहिए। अगर आप कामकाजी हैं तो आपके लिए इस तरह की बातें डी.वाई. चंद्रचूड़ की कुछ हद तक सही लगे। वहां जो उनकी पत्नी के साथ कहा गया, उसी का वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन वो यहां नहीं रुके, आगे भी उन्होंने महिलाओं के कार्यस्थल को लेकर या उनके ड्यूटी को लेकर एक और बड़ी बात कही। और वो बात थी कि जब मैं यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ पिछले साल जज बने, तो उनके कार्यालय में 5 कानूनी क्लर्क उनको मिले, जिसमें से कि 4 महिला क्लर्क थीं। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने सुनिश्चित किया कि आप आराम से घर से भी आप काम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप अपने मुश्किल दिनों में, जो हर महीने हर औरत के जीवन में वो चक्र आता है जिसे मासिक चक्र कहते हैं, उन दिनों आप ये सुबह सुबह फ़ोन करें और कहें कि सर, मेरे शरीर में ऐंठन है या मुझे
दर्द महसूस हो रहा है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आपको छुट्टी चाहिए। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से काम करें और अच्छे से आप काम कर सकती हैं। ऐसे दिनों के लिए आप होमवर्क चुनें और घर से ही काम करें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य की अच्छे ढंग से देख रेख कर सकती हैं। और काम से पहले स्वास्थ्य जरूरी है, स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से DY चंद्रचूड़ एक अपनी चिंता भी जाहिर कर रहे थे और समाज को संदेश भी दे रहे थे। उन्होंने एक बात का और जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक व्यवस्था की गई है कि जितने भी वुमेन्स टॉयलेट हैं वहाँ पे सैनिटरी पैड की सुविधा सुनिश्चित कराई गई है। एक जरूरी बात है, एक जरूरी ये है, ये प्रकृति का चक्र है, प्रकृति का चक्र है। ये एक आकस्मिक, कभी भी किसी भी के साथ, किसी भी वुमेन्स के साथ ये हो सकता है। ऐसे स्थिति में वो असहज न हो, इसके लिए ये कार्यालयों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनकी चिंता थी और समाज को सुधारने का उन्होंने एक संदेश भी वहाँ से जारी कर रहे थे। इसके बाद DY चंद्रचूड़ ने एक बात का और जिक्र किया और उन्होंने कहा कि आप वकालत कर रहे हैं, आप वकालत के स्टूडेंट हैं, आप कल को कोर्ट जाएंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, आप लॉ फर्म में काम करने जाएंगे, आप के लिए क्षेत्र बड़ा है, आप कई क्षेत्रों में काम करेंगे। लेकिन आप एक अच्छे वकील बनने से पहले एक जिम्मेदार व्यक्ति जरूर बने और ये आपके जीवन के सफलता के लिए बहुत जरूरी है। जिम्मेदार व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात है, एक अच्छे वकील से भी बड़ी बात है। वो दीक्षांत समारोह में अपनी बातों को रख रहे थे। तो मौका जब भी मिलता है हमारे चीफ जस्टिस को, DY चंद्रचूड़ को, तो वो जरूर कुछ न कुछ संदेश देते हैं, समाज को संदेश देते हैं, हमारे व्यवस्था को संदेश देते हैं और देश के नागरिकों के लिए संदेश देते हैं। ऐसे हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, जिनके हाथों में देश की कानून व्यवस्था को संरक्षित करने का और हमारे स्वतंत्रता को संरक्षित करने का पूरा पूरा दारोमदार है। और हमारे भारत की जो समता है, संप्रभुता है, जो भाईचारा है, वो सब सर्वोच्च न्यायालय के ही द्वारा उसे संरक्षित किया जाता है, उसको सुरक्षित किया जाता है और उसको न्याय भी दिया जाता है। तो हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने राय को लिख करके भेजा करें। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।